बिहार में लोकसभा चुनाव का जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। एक तरफ बात कर ली जाए पहले 2 चरण में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव की, जहां पर जमुई सीट जो कि हॉट सीट के रूप में देखी जा रही थी, वहां पर अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे। तो दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इसके साथ साथ पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से कलह का माहौल देखने को मिला, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव चुनाव लड़ते नजर आए। लेकिन अब कांटे की लड़ाई और भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है दोस्तों क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव उस कदर यहाँ पर आगामी रणनीतियों में आ चुका है कि यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तीखी जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीण उनका भारी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पहलू पर चर्चा करेंगे उससे पहले लालू प्रसाद यादव के करीबी जाने वाले दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात कर ली जाए। यहाँ पर उनकी पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। सिवान लोकसभा सीट से हिना शहाब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। हिना शहाब की तरफ से कहना था कि लगातार उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, लोग उनके पक्ष में मतदान करने को लेकर के आ रहे हैं। सिवान में 50% मुस्लिम मतदाता हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। हिना शहाब 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। 2009 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2014 और 2019, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हिना शहाब का कहना है कि उनके हौसले पस्त नहीं हुए। सिवान के लोग उनको जन समर्थन देंगे और ऐसे में वो जीत दर्ज करेंगे। उनकी तरफ से साफ ये कहना है कि जिस तरीके से वर्तमान में बिहार की परिस्थितियां हैं और खास तौर पर मुस्लिमों की बात की जाए तो बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के जो शासनकाल था उस दौरान हिंदू और मुसलमान के बीच कोई फर्क नहीं देखने को मिला था, लेकिन जब से नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री बने उस वक्त से लगातार सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं। बिहार में जंगल राज दिखाई दे रहा है। इस बीच हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि सामाजिक ताना बाना टूटकर यहाँ सांप्रदायिकता जैसा माहौल रहता है। आखिरकार किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा? हिना शहाब ने कहा है कि यहाँ पर तमाम हमारे जो सहयोगी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर व्यक्ति मेरा समर्थन कर रहा है। और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हिना शहाब क्या कुछ कहती है, सुनिए जरा। कहिएगा सिवान के लोगों से आज आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है। आपने साधारण तरीका से इस पर नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है। पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या 1 रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं। मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं, तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो
मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली, लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है, और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी सोच आप सबके बीच में है, और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी। अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ, सिवान जिला के लिए मैं समर्पित करके आगे बढ़ूँगी। क्या कहिएगा, आई हुई यहाँ पे? मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजद जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है? जायज़ सी बात है, साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं आ। तो आपने सुना हिना शहाब को। हिना शहाब दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। सिवान लोकसभा सीट से चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि आने वाला वक्त हमारे लिए एक बेहतरीन वक्त होगा। बिहार में बदलाव का दौर शुरू होगा। इस वक्त पूरा विश्व परिवर्तन के दौर में गुजर रहा है, लेकिन हम बिहार को पीछे नहीं रहने देना चाहेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से हिना शहाब के जो समर्थक थे, उन्होंने भगवा पटका अपने गले में पहना हुआ था, उसको देखते हुए कई कयास लगाए गए कि क्या हिना शहाब आगामी वक्त में यहाँ पर बीजेपी में शामिल होने वाली है? क्या हिना शहाब बीजेपी के साथ मिलकर अपनी राजनीति को चमकाने वाली है? ये तमाम कयास उस वक्त दिखाई दिए जब उनकी जनसभा के दौरान और रोड शो के दौरान विभिन्न कार्यकर्ता भगवा रंग का पटका पहने हुए नजर आए। लेकिन हिना शहाब ने दो टूक कहा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ विकास की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, स्वास्थ्य सुविधाओं की लड़ाई है, शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई है, कानूनी व्यवस्था की लड़ाई है, महिला सुरक्षा की लड़ाई है, और तमाम जमीनी हकीकत से जुड़े हुए मुद्दों की लड़ाई है। किसानों का एक बड़ा यहाँ पर किसानों की मांग रही है कि यहाँ जिस तरीके का उनको देश भर में जो किसानों की दशा है, उसको कहीं ना कहीं बिहार के लोग उसमें सबसे पीछे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, 2024 का लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है। इस चुनाव को हर कोई राजनीतिक दल साधना चाहता है। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि यदि इस चुनाव में बाजी मार ली जाए तो कहीं ना कहीं आगामी रास्ते यहाँ से तय हो सकते हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन लगातार यही कोशिशें कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़कर केंद्र की सत्ता में यहाँ आसीन हुआ जाए। आपको बता दें कि बिहार में यदि बात करें 39 लोकसभा की सीटें आती हैं। 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, 30 सीटें बाकी। ऐसे में आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है।
26 लोकसभा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव एक नए सूर्योदय का उदय बिहार में करेंगे? क्या बिहार से ही परिवर्तन की लहर चल पड़ेगी? ये कहना था राहुल गांधी का कि किसानों की दुर्दशा देखी है मैंने बिहार में, नौजवानों की दुर्दशा देखी है और बिहार बदलाव चाहता है। यानी कि बिहार में पिछले 20 सालों से जो दशा बनी हुई है, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के निशाने काफी तीखे हैं। उनका लगातार कहना है कि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार के साथ खेल खेल रहे हैं और बिहार के लोगों के मताधिकार का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार हिना शहाब जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम के पीछे और आरजेडी के कहीं ना कहीं बैकडोर से समर्थन के पीछे क्या सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ पाएंगी? इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।